नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सिंह किसान अकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले काम से हम कैलेंडर की क्लास कर रहे हैं। कैलेंडर में हमने सीखा कि कैसे लीप ईयर्स निकालते हैं, कैसे हम विषम निकालते हैं और एक साल में नॉर्मल ईयर्स में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं और लीप ईयर्स में 1 और जनवरी और दिसंबर या 31 दिसंबर के दिन लगातार मतलब होते हैं। मतलब सोमवार है तो मंगलवार है तो बुधवार, इस तरह से। चौथा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा था कि अगर दिन डेट और महीना सेम हो, कैलेंडर 1 साल से आगे पीछे हो रहा हो तो दिन 1 दिन से आगे या पीछे होगा, कैलेंडर 1 दिन से आगे या पीछे होगा। नॉर्मल ईयर में अगर लीप ईयर होगा तो 2 दिन से आगे या पीछे होगा। पांचवा कॉन्सेप्ट हमने किसी पर्टिकुलर डेट से हम उसका दिन निकाल सकते हैं। तो मेन काम उसी को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। कल सवाल था एक 5, कल हमने किया था 5 फरवरी 1960। इसमें कोड पुराना वाला ही लग गया था, ये नॉर्मल ईयर वाला ही लग गया था। देखिए हम दोबारा करेंगे। तरीका क्या था इसका? डेट हमारा क्या है? वन कोड क्या है? लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर और होता क्या है? नंबर ऑफ लीप ईयर। अब देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि महीना कौन सा पूछ रहा है, फरवरी या जनवरी। अगर जनवरी और फरवरी का पूछ रहा है तो हम चेक करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है। 1960 क्या लीप ईयर है? 1960 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्तियाँ दिया डिवाइड हो जाएगा ना। तो लीप ईयर हुआ, तो कोड इधर वाला आएगा, ठीक है। तो डेट क्या हो गया? 5 फरवरी का कोड है 3। नंबर ऑफ लास्ट 2 डिजिट ही है, ये हो गया 15 चौके 60 15। 19वीं सदी का तो कोई चीज नहीं है, हमने देखा था ना, हमने किया था 19 सदी का रहेगा तो कोई चीज नहीं। 0 प्लस 2000 सदी का रहेगा तो +6। 21वीं सदी का रहेगा तो +4। 22वीं सदी का रहेगा तो +2। 23वीं सदी का रहेगा 0। इसी तरह से इधर 17वीं सदी का रहेगा, 18वीं सदी का रहेगा +2। 17वीं सदी का रहेगा +4। 16वीं सदी का रहेगा तो +6। 15वीं सदी का रहेगा 0। इसी तरह इसी साल दे दिया निकालने, मतलब क्या देख रहे हो आप? कॉमन 300 रिमाइंडर वाला 400 डिवाइड करने पे तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यही आपको देखना होगा। 1500 में 300 डिवाइड रिमाइंडर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट उसी तरह जितना भी साल देगा ना वो करते जाएंगे। ये इसी फार्मूला से आपको क्वेश्चन इतने में आएगा। मेन इतना ही में आ जाता है, इतना हम मान के चल रहे हैं कि इतना तरीके नहीं मिलेगा आपको, इतना ही याद रखोगे ना, इतना ही मिल जाएगा आपको। अब 19वीं सदी का तो कोई चेंज कोई नहीं जुड़ेगा, तो जोड़ देंगे 8 8 5 13 तो 3 7 1 8 83। 83 का 8 निकालेंगे तो कितना आ गया? 1 7 1 13 एक बार आएगा 7 बचेगा 6 क्या है हमारा? साइड है। इस तरह से, ठीक है। हमें देखना होता कि हमारा लीप ईयर में काम से और निकाले हम जैसे 5 डेट 5 ही कुछ भी डेट ले लो आप। 25 जनवरी 1972।
ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, जनवरी का पूछ रहा है, ठीक है। लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो कोड इधर वाला आएगा। तो यहाँ डेट क्या होगा 25, कोड क्या होगा 0, 72 लास्ट की 2 डिजिट, 72 1872 होता है ना, 18 लीप ईयर हो गया। 19वीं सदी का पास तो कोई चीज नहीं है, इसे जोड़ देंगे हम। 5 2 7 8 15 आसित 1 3 7 10 1 11 115, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 45, 7 से 42 बचा 3 क्या है ट्यूजडे, ठीक है। इस तरह से कितना सीखा, अगर आपको सारा याद होगा डायरेक्ट यही लिखोगे ना, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बस ऊपर लिखते जाओगे। 10 सेकंड या 12 सेकंड लाएंगे आ जाएगा। अब इसमें और निकाल 2000 का, 2000 आप देख लो, 25 जनवरी ले लेते हैं, 2020 का देख लो, चल देना है 2020 ले लो, ठीक है। 2020 ले लिया, कोड इधर ही लगाया, लीप ईयर तो इधर ही लगेगा। जनवरी का पूछ रहा है तो 25 जनवरी है तो 00 लास्ट 20, नंबर आपके 520 4, और ए है अपना 2000 शताब्दी का, 2000 शताब्दी का है। तो 2000 में क्या है, 6 जुड़ा है ना, प्लस 6 कर देंगे, ठीक है, प्लस 6 यहाँ से, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 6 15 को 5 3 3 2 5 55, 7 से डिवाइड गया, 7 49 बचा 6 क्या हमारा फ्राइडे। इसी तरह कुछ कोई भी डेट आ गया ना, आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये बताया था आपको, जैसे कि 2 डेट यदि 25 जनवरी 2020 को फ्राइडे है तो दे देगा आपको कि 5 जून 2022 को क्या होगा। अब चेक कर लो अगर सही बोला है कि नहीं बोला है। अगर सही बोल रहा है तो उसको निकाल लोगे आप, ठीक है। इसी फार्मूले से दोनों को चेक करना पड़ेगा। अगर कैलेंडर वो चेंज कर रहा है एक दिन या 2 दिन, अगर सही कर रहा है तो कोई करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ाओगे आप। अगर सही नहीं कर रहा है, मुझे एक आध दिन से हेरफेर कर रहा है, जितना दिन से हेरफेर वो करेगा उतना दिन से हेरफेर हम नए वाले में कर देंगे, जो क्वेश्चन पूछा उसमें कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ये हमारा हो गया, इससे मतलब क्वेश्चन आते हैं, ये वाला हो गया। छठा कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि आपसे पूछ देगा कि महीने में, एक कैलेंडर में ईयर में, जैसे एक साल में कितने महीने समान होते हैं। समान का मतलब क्या होता है, 1 तारीख को जो दिन हो उस दूसरे महीने का भी 1 तारीख को जो दिन हो। जैसे कैलेंडर देखोगे ना, 1 तारीख को वहाँ पे सोमवार हो, दूसरे महीने में भी सोमवार हो, 12 महीने में किसी में, ठीक है। इस तरह से कितने मतलब समान होंगे। जो 12 महीने हो गए हमारे ना, 12 नॉर्मल ईयर में 12 महीने हो गए, या लीप ईयर में जो 12 महीने हो गए, तो नॉर्मल ईयर में तो पूछ दिया आपसे कि कितने महीने समान होते हैं, कि जिनके कैलेंडर एक दूसरे से मिलते हैं। जो 1 तारीख का होता है वही दूसरे महीने का भी 1 तारीख वही दिन होगा, 2 तारीख को वही दिन होगा, 3 तारीख को वही दिन है, 4 तारीख को वही दिन होगा। 30 31 दिन से भरा नहीं है, लेकिन जितने दिन होते हैं वो समान है कि नहीं ये देखना होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कोड है ना, ये खत्म हो गया क्या, जो हमारा कोड है, जो एक कोड चल रहा है हमारा, इसी कोड से हम पता करेंगे। हमारा कोड क्या था, 14 40 250 36 146, यही था कोड ना, यही कोड लिखा हुआ ना हमने। इसमें हमें क्या हो, इसे पता करेंगे जो डिजिट समान है, जैसे एक ये है, एक यहाँ है, तो एक तो जनवरी का एक कोड है, ये जनवरी का है, और एक क्या अक्टूबर का है। 1 जनवरी और 1 अक्टूबर के दिन समान होते हैं, महीने कैलेंडर समान होते हैं। उसमें अगर 1 जनवरी को अगर आपका सोमवार होगा, 31 उसी कैलेंडर ईयर में 31 अक्टूबर को या 1 अक्टूबर को ही सोमवार ही होगा। अब अभी कैलेंडर में चेक करो, सेम होता है, ठीक है। फरवरी और मार्च के दिन समान होते हैं, फरवरी मार्च और नवंबर के दिन कैलेंडर समान होते हैं।
महीने समान होते हैं, ठीक है। 00 कौन सा है? अप्रैल और जुलाई के समान होते हैं। 30 से 31 समझ जाओ, 1 तारीख से लेकर जब तक है तब तक समान दिन होंगे उसको मिलेंगे, ठीक है। और मई और जून के किसी से नहीं मिलते, ये अलग ही होते हैं मई और जून के। ये मई और जून के दूसरे साल जो कैलेंडर होगा ना उसके जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर होते हैं। जीरो शुरुआत होता है तो मई और जून का जो कैलेंडर होता है ना, नया सप्ताह जो चलता है वो वहाँ से शुरू होता है, उससे मिलता है। तो जैसे 2020 का कैलेंडर में अगर एक मई को सोमवार होगा तो 2021 के जनवरी के एक जनवरी को भी सोमवार ही होगा। इस तरह से होता है। एक कोड से मैप हो जाएगा, जितनी जो अगर समान कोड लिख दिया आपने, आपको ऑप्शन दे दिया है निम्नलिखित में कौन से महीने एक कैलेंडर ईयर में कितने कौन से महीने समान होंगे, तो ऑप्शन में दे दिया आपका जनवरी मार्च, फरवरी मार्च, जो मई और जून, इस तरह से ऑप्शन दे दिया। आपका जो देखोगे कौन सा महीना मंथ कोड समान है वो ऑप्शन में है तो वही टिक लगेगा। जो कई समान होंगे ना, जनवरी और अक्टूबर के समान होंगे, मार्च और एक समान होंगे, और दिसंबर और आपके सितंबर के कैलेंडर समान होते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर ऑप्शन में अवेलेबल होगा वो आप बता दोगे, ठीक है। इसमें एक पूछता है ना, जैसे अभी पूछ देगा ना, जैसे मान लो कि 6 सितंबर 6 सितंबर 2010 को सोमवार दे दिया, ठीक है। 6 सितंबर 2010 को सोमवार है तो पूछ देगा क्या आपसे कि 6 सितंबर, और मान लो ऐसा पूछ दिया 6 दिसंबर 2010 को क्या होगा, आप कैसे निकालोगे? अब इसमें क्या आपने देखा कि एक समान ही है ना, इसका कोड समान है, तो इन दोनों का कोड समान है तो क्या होगा? जब दोनों कोड समान है तो इसके मतलब वो भी समान होंगे, मतलब महीने भी समान होंगे। तो जो 6 सितंबर को होगा वही 6 दिसंबर को भी होगा, ये भी समान हो जाएगा हमारा, ये भी समान हो गया। हमने अभी पढ़ा ना, ये भी समान हो जाएगा। अगर इस तरह पूछे तो नॉर्मल तुरंत बता दोगे, लेकिन मान लो आपसे पूछ दिया कि 6 सितंबर 2010 को सोमवार है तो 6 नवंबर को क्या होगा? 6 नवंबर 2010 को क्या होगा? आपको अब निकालना पड़ेगा सारा ना, डेट सेम दे दिया, निकालना पड़ेगा सारा। कैसे निकालो? तो आपने क्या देखा, इसका कोड कितना है? 6 है, इसका कोड कितना है? 4 है, 2 से कम हो रहा है ना, तो आप 2 पीछे चले जाओ। सोमवार है क्या? संडे पीछे जाओ, 2 से क्या होगा? सोमवार है तो संडे सैटरडे, यहाँ सैटरडे हो जाएगा। जितने अंक से उसका डिजिट कम हो रहा है ना कोड में, उतना पीछे चले जाओगे, आगे हो तो आगे चले जाओगे, ठीक है। ये सैटरडे हो जाएगा, सीधा तुरंत आ जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोड से ही हमारा आ गया यहाँ पे। आपने इसका उसका महीना जोड़ा, फिर उसका जोड़ा, फिर उसका 8 दिन निकालो, फिर जाके वहाँ निकालो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सीधा अगर 6 दिनों में तुरंत आ जाएगा। 2 दिन से कोड में कोड इसका कम हो रहा था, 2 दिन उधर भी कम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको दे दिया क्वेश्चन में 4 मार्च 2015 को बुधवार था, ठीक है। तो अब आपसे दे दिया कि 3 अगस्त दे दिया, 10 अगस्त 2015 को क्या होगा? इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक दिन दे दिया, उसी साल में आपको पूछ देगा, तो आपको पूरा दिन निकाल के करो, वो करो, 8 दिन निकालो, फिर करो। आपने 4 मार्च का कोड कितना है हमारा? 4। अगस्त का कोड कितना है? 3। एक दिन से जा रहा है, 4 मार्च को, अब यहां निकालो क्या ये पूछ रहा है। 4 मार्च को बुधवार है तो 4 अगस्त को क्या होगा?
एक दिन कैलेंडर पीछे और बुधवार से पीछे क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगल कोड में अंतर ही है ना, मंगलवार कोड क्या है उसका 4 उसका 3 है, एक पीछे जा रहा है, उसका दिन भी एक पीछे हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 अगस्त का मन आ गया मंगलवार, हमें पूछा 10 अगस्त, तो 11 अगस्त को भी मंगलवार होगा 7 दिन बाद। हमें 10 अगस्त पूछ रहा है, तो अगर मंगलवार होगा तो 10 अगस्त को क्या मिल जाएगा, हमें सोमवार मिल जाएगा तुरंत ही। ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है ना, सीधे से निकाल दे कोड से ही हम। एक कोड हमें कितना फायदा दे रहा है। ठीक है, आ गया हमारा तुरंत आ गया मंगलवार है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सोमवार। आप अभी इसी नया टॉपिक में देख लो, कोई लेके चेक करना आप लोग, वही आंसर होगा। ठीक है, एक कोड हमें याद करना है, कोड से ही हमारे आंसर आ जाएगा। हमने क्या क्या सीखा आज कि एक कैलेंडर ईयर में कौन कौन से महीने समान होते हैं, और कोई एक डेट दे दिया तो उसी साल के अगला डेट हम कैसे निकालेंगे, हमने सीख लिया कोड के द्वारा। अब पूछता है ना कि एक कैलेंडर, पूरा कैलेंडर जो कैलेंडर पूरा होता है उसके जैसा दूसरा कैलेंडर ईयर कौन होगा। जैसे हमारा 2011 दे दिया, 2011 दे दिया, तो इसके जैसा ही कैलेंडर कब होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड, जो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 11 को 4 से डिवाइड करें, अगर 3 आया तो कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा। ठीक है, ठीक है, अगर 2 या 1 या 2 या नहीं, अगर 1 आया, 2 15 ले लो, 17 ले लो, अगर 1 आया तो कैलेंडर 6 साल से रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा हमारा तो कैलेंडर क्या होगा, 1 साल से रिपीट होगा, अरे 6 साल से रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर 2 या 3 आएगा तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। 17 को इस जो लास्ट जो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें अभी आपने जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था ना, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, जैसे लीप ईयर हो गया, तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, जैसे 2016 हो गया, दुनिया कोई भी कैलेंडर है, कोई सा भी कैलेंडर हो, वो 28 साल बाद रिपीट होता ही होता है। कोई आज का कैलेंडर से 28 जोड़ कर देखना, वो वैसा ही कैलेंडर होगा। ये कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का, 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता ही होता है। ठीक है, कोई आज के डेट का कैलेंडर 28 जोड़ोगे ना, 49 में देखोगे, नहीं 50 हो जाएगा ना, 50 में देखो तो 50 साल के जो कैलेंडर ना, तो 22 साल के समान होगा पूरा। अभी 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। दोनों में कैलेंडर समान थे, तो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था कि दोनों कैलेंडर समान है, सन हो गए। कोई संयोग नहीं है, कैलेंडर का वही सिद्धांत ही है कि 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट ही होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है। अब कॉन्सेप्ट हमारे कैलेंडर के सारे खत्म हो गए हैं। अब इस पे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आपके सारे हल हो जाएंगे इससे। और जो क्वेश्चन 2-4 में आप देखेंगे और कुछ इससे छूट रहा होगा हमारे कॉन्सेप्ट से, तो उसको हम यहाँ कराएंगे कल से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।